जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम कृष्णा जी द्वारा बताए गए विचारों के बारे में जानेंगे। ये विचार मनुष्य के जीने का आधार है, पर हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए ये विचार हमें बताते हैं। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण जी द्वारा बताए गए उन विचारों के बारे में। यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। राधे राधे। बुद्धिमान व्यक्तियों को जितने अवसर प्राप्त होते हैं उससे अधिक अवसर वे निर्मित करते हैं। एक मूर्ख व्यक्ति का दिमाग उसकी जिह्वा की दया पर रहता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति की जिह्वा उसके दिमाग के नियंत्रण में रहती है। इस बात का ज्ञान होना कि हम कुछ नहीं जानते ही सच्ची बुद्धिमानी है। हमारा अनुभव और बुद्धिमानी हमें सिर्फ ये ही नहीं बताते कि समस्या क्या है, बल्कि उसका समाधान भी देते हैं। इस संसार में ज्ञान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है, अज्ञान से बड़ा कोई अभाव नहीं है, संस्कृति से बड़ी कोई धरोहर नहीं है और परामर्श से बड़ा कोई सहारा नहीं है। व्यक्ति अपने अकलदाढ़ को तब काटना प्रारंभ करता है जब वह पहली बार जितना चबा सके उससे ज्यादा काटता है। उम्र के साथ ही अनिवार्यत बुद्धिमत्ता नहीं आती, कभी कभी उम्र बस अपने आप ही आ जाती है। भले ही लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना या फिर पीट देना, मगर कभी बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। भले ही लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना या फिर पीट देना, मगर कभी बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। चिंता का विषय ये नहीं कि रुपए की कीमत कम हो रही है, चिंता का विषय ये है कि मनुष्यता की कीमत कम हो रही है। अपने को बदलो, अपने मन को बदलो, अपने विचारों को बदलो, अपने नजरिए को बदलो, अपने दृष्टिकोण को बदलो। जब नजरें बदलती हैं तो नजारे बदल जाते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। वैसा मजाक किसी के साथ मत कीजिए जैसा मजाक आप सह नहीं सकते। जीवन में माता, महात्मा और परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जीवन में 3 आशीर्वाद जरूरी हैं। बचपन में माँ का, जवानी में महात्मा का और बुढ़ापे में परमात्मा का। माँ बचपन को संभाल देती है, महात्मा जवानी सुधार देता है और बुढ़ापे को परमात्मा संभाल लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति बुरे समय में भी खुश रहता है और मूर्ख अच्छे समय में भी दुखी रहता है। मंजिल मिले या न मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही न करें ये गलत बात है। अमीर होने के बाद भी यदि लालच और पैसों का मोह है तो उससे बड़ा गरीब और कोई नहीं हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति लाभ की कामना करता है, लेकिन उसका विपरीत शब्द अर्थात भला करने से दूर भागता है। आदमी की औकात एक मुट्ठी राख से ज्यादा नहीं है, पर अपने को चक्रवर्ती का बाप समझता है। एक माचिस की चिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पर कुछ घंटे में बस राख, बस इतनी सी है आदमी की औकात। कोई जागे या ना जागे मुकद्दर उसका, मेरा तो फर्ज है आवाज लगाना। पैसों का अहंकार रखने वाले हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पैसा कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। हर मनुष्य को पैसों की अहमियत समझना बहुत जरूरी है। हर हाल में मुस्कुराने की आदत डाल तो जीवन सत्यम, शिवम, सुंदरम का पर्याय बन जाएगा। औरों की मदद करें बिना फायदे दे, मिलना जुलना सीखिए बिना मतलब के, जीवन जीना सीखिए बिना दिखावे के,
और मुस्कुराना सीखिए बिना सेल्फी के। दीवार में कील ठोकनी है तो तकिए से काम नहीं चलेगा, हथौड़ा चलना पड़ेगा। सच्ची नींद और सच्चा स्वाद चाहिए तो पसीना बहाना मत भूलिए। बिना पसीना की कमाई पाप की कमाई है। अगर कोई हंसता हुआ जानवर दिख जाए तो समझ लेना वो इंसान होने वाला है, और कोई इंसान हंसी की बात पर भी ना हंसे तो समझ लेना वह वो बनने वाला है। शादी करनी है तो जागते हुए करो। परिजनों की मर्जी को दरकिनार कर घर से भागने की प्रवृत्ति आपके जीवन को अंधकार में बना सकती है। मनुष्य भाषा, मजहब, जाति, धर्म, क्षेत्र के नाम पर मनुष्य को बांटता आ रहा है। मनुष्य को मनुष्य से बांटता आ रहा है। न तो इतने कड़वे बनो कि हर कोई थूक दे, और ना तो इतने मीठे बनो कि हर कोई निगल जाए। दूसरों के भरोसे जिंदगी जीने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए अगर हम जीवन सुखी होना चाहते हैं तो हमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। मोबाइल के बड़ी माया है, सब खत्म कर दिया। घड़ी, ताश, कैलेंडर, कैमरा, चिट्ठी पत्री, जिंदगी का सुकून सब खत्म और बीवी के हाथ लग गया तो आप भी खत्म। भले ही लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पिट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना, क्योंकि बोल चाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। माँ बच्चे के पेट पर देखती है कि पेट भरा है या नहीं, और पत्नी हमेशा पति की जेब देखती है। बच्चों को ऐसा लायक मत बनाना कि माँ बाप को ही नालायक समझने लगे। भले ही लड़ लेना, झगड़ जाना, पिट जाना या पीट देना, पर कभी भी बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल बंद करने से सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अपना तन मन अपने परिवार को देना चल जाएगा, अपना धन सगे संबंधियों को देना चल जाएगा, लेकिन अपना दिल ईश्वर के सिवाय किसी को मत देना। जिस पर माया का जादू चल गया वो संसारी हो गया, और जिस पर प्रभु का जादू चल गया वो संत हो गया। कभी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांट दे तो बुरा नहीं मानना, बल्कि सोचना गलती होने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेंगे। और इसी तरह कभी छोटों से गलती हो जाए और ये सोचकर उन्हें माफ कर देना कि गलतियां छोटे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। एक इंसान बीज की तरह है, या तो आप इसे वैसे ही रख सकते हैं या आप इसे फूलों और फलों के साथ एक अद्भुत पेड़ में विकसित कर सकते हैं। अविश्वसनीय चीजें आसानी से की जा सकती हैं यदि हम उन्हें करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जीवन में जब कुछ गड़बड़ होता है तभी पता चलता है कि आप कौन हैं। जब सब कुछ बढ़िया चल रहा हो तो हर कोई शानदार होने का दिखावा कर सकता। यदि आपको लगता है कि आप बड़े हैं तो आप छोटे हो जाते हैं। यदि आप जानते हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं तो आप अनंत हो जाते हैं। एक बार जब आपका मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है तब आपकी बुद्धि मानवीय सीमाओं को पार कर जाती है। आपकी ज्यादातर इच्छाएं वास्तव में आपकी नहीं होती, आप बस उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से उठा लेते हैं। प्रकृति के प्रति जागृत होना अगर आप नहीं सीखते तो प्रकृति आपको बहुत क्रूरता से सिखाएंगे। यदि आपकी सारी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित है तो ज्ञान बहुत दूर नहीं है। आखिरकार जो आप खोज रहे हैं वह पहले से ही आपके भीतर है। हर चीज को ऐसे देखना जैसी कि वो है आपको जीवन को सहजता से जीने की शक्ति और क्षमता देता है। लोग किताबों को पवित्र कहते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी ये समझना है कि जीवन पवित्र है। अगर आप आज दुनिया को देखें तो झूठ का बोलबाला है।
सच्चाई लगभग गायब हो गई है। इंसान की परिपूर्णता के लिए उसे उलटने का समय अब आ गया है। जिम्मेदारी का मतलब है जीवन में आने वाली किसी भी स्थिति का सामना करने में सक्षम होना। भौतिक अस्तित्व का बस एक छोटा सा पहलू है। इस ब्रह्मांड में 1% भी भौतिक नहीं है, बाकी गैर भौतिक है। अगर आप उन चीजों से अपनी पहचान बनाना बंद कर दें जो आप नहीं है, तो आपका मन शांत हो जाएगा। ध्यान करने के लिए बस इतना ही करना होता है। कोई भी काम तनावपूर्ण नहीं है। शरीर, मन और भावनाओं का प्रबंधन न कर पाने की आपकी असमर्थता उसे तनावपूर्ण बनाता है। जब आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आपके बाहर क्या हो रहा है, लगातार आप बाहरी परिस्थिति के गुलाम बनकर रहते हैं। खोजने का अर्थ है ये स्वीकार करना कि आप नहीं जानते हैं। एक बार जब आप अपनी स्लेट साफ कर लेते हैं, सच खुद को उस पर छाप सकता है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि दुनिया का सबसे बुरा अपराध अनिश्चित होना है। डर सिर्फ इसलिए है कि आप जीवन के साथ नहीं रह रहे हैं, बल्कि आप अपने मन में रह रहे हैं। अधिकतर मनुष्य पिंजरे में कैद एक चिड़िया की तरह रहते हैं जिसका दरवाजा टूटा हुआ हो। वे आदतन पिंजरे को गोल्ड प्लेट करने में बहुत व्यस्त होते हैं। वे परम संभावनाओं तक नहीं जाते। मन को केवल कुछ चीजें ही याद रहती हैं। शरीर को सब कुछ याद रहता है। जो सूचना ये रखता है वो अस्तित्व के प्रारंभ तक जाती है। जीवन एक प्रक्रिया है, समस्या नहीं। सवाल केवल यह है कि क्या आपने प्रक्रिया के लिए खुद को तैयार किया है या नहीं। संपत्ति को अपनी भलाई में बदलने के लिए आपको आध्यात्मिक तत्व की आवश्यकता होगी। उसके बिना आपकी सफलता आपके खिलाफ काम करेगी। ब्रह्मांड के विस्तार में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आपके मन में आया एक जरा सा बुरा विचार पूरा दिन खराब कर देता है। ये परिप्रेक्ष्य का अभाव है। जब कोई जरूरत से ज्यादा खाए और कोई भूखा रहे तो मैं उसे अनर्थ कहता हूँ। हमारा जीवन सुंदर हो जाता है इसलिए नहीं कि हम परिपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि हम जो भी करते हैं उस पर अपना दिल लगाते हैं। ये आपकी क्वालिफिकेशंस नहीं, बल्कि लाइफ में मिलने वाला एक्सपोजर है जो आपको वो बनाता है जो आप हैं। खुशी बस आनंद की छाया है। जब आपके अंदर कोई आनंद नहीं होता, तो आप खुशी खोजने लगते हैं। जीवन में सबसे खूबसूरत क्षण वे होते हैं जब आप अपनी खुशी व्यक्त कर रहे होते हैं, न कि जब आप खुशी खोज रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आप जीवन में जिस भी स्थिति का सामना करते हैं, उसको अपनी सर्वोत्तम क्षमता से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। मनुष्य को अपने पागलपन को छिपाने के लिए बस मनोरंजन की आवश्यकता होती है। अगर वह पूरी तरह से समझदार होता, तो उसे मनोरंजन की जरूरत नहीं होती। वह बस बैठकर इस बांस को बढ़ता हुआ देख सकता था। उसे वास्तव में मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है। हर दिन अगर आपको याद दिलाया जाता है कि आप मर जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से आप ज्ञान के उच्च विस्तार को जानने की ओर बढ़ेंगे। सफल इंसान कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं होते, जिन्हें अपने आप पर और अपने काम पर भरोसा हाथ है। जिंदगी में सफल वही होते हैं। अगर खुद की पहचान बनानी है, तो भीड़ में नहीं अकेले चलना पड़ेगा। अगर आप सोने की तरह चमकना चाहते हैं, तो पहले सोने की तरह खुद को आग में जलाना पड़ेगा। जितना कठिन परिश्रम होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी दुश्मन नहीं है, तो थोड़ा सा कामयाब होकर देखिए।
आपके सामने दुश्मनों की कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाएगी। बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती है, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। उसी तरह आपके छोटे छोटे परिवर्तन एक दिन आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आप बार बार हारने के बाद भी आप जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक दिन बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अंधेरे से मत डरा कर, ये मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। इस जिंदगी में आप जो भी करना चाहते हो एक जुनून के साथ करो। आलसी लोग हमेशा बहाने बनाते हैं, लेकिन जो लोग सफलता के लिए पागल होते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में केवल मेहनत करने पर विश्वास रखते हैं। अगर नशा करना है तो मेहनत का करो, ताकि बीमारी भी आपको सक्सेस की लगे। जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं उगते, उसी तरह कठिनाई और संघर्षों के बिना किसी के भी अच्छे दिन नहीं आते। जब लोग आपसे खफा होने लगे तो समझ जाए कि आप बिल्कुल सही राह पर हैं। हार और जीत दोनों ही आपकी सोच पर निर्भर है। अगर मान लो तो हार है, और अगर ठान लो तो जीत है। अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेहनत पर विश्वास रखें, किस्मत पर नहीं, क्योंकि किस्मत की आजमाइश जुए में होती है। आपको अपने लक्ष्य में जहां तक दिखाई दे रहा है, वहां तक जाने की कोशिश कीजिए। क्या पता आगे का रास्ता वहां जाने के बाद दिखाई दे। कौन कहता है कामयाबी किस्मत से मिला करती है? अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। सही करने की भी हिम्मत केवल उन्हीं के पास होते हैं जो गलती करने से नहीं डरते। अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीठ पीछे ही मिलते हैं। आपको सफलता तब मिलेगी जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होंगे। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। ऐ मंजिल के मुसाफिर, कभी हौसला मत होना, क्या पता मंजिल भी तेरे हौसलों का इम्तिहान ले रही हो। अगर आपकी मेहनत आदत बन जाए तो आपकी कामयाबी मुकद्दर बन जाएगी। घर की कुछ जिम्मेदारियां उड़ा देती है रात की नींदों को, क्योंकि रात में जागने वाला हर कोई आशिक नहीं होता। यदि आपको किसी काम को करने में डर लग रहा है, तो याद वह काम बहुत ही बहादुरी भरा है। एक बात हमेशा याद रखिए कि यदि आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं, तो आपको रास्ते में बहुत सारी असफलताओं की सीढ़ी पर भी जाना पड़ेगा। अगर आप अपनी जिंदगी को समझना चाहते हैं, तो अपने पीछे देखें, और अगर आप अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, अपने आगे देखें। एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि एक छोटा सा मालिक ही बन जाओ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि महान बनने के लिए आपको शुरुआत करने की जरूरत है। अगर हौसला बुलंद हो तो तकदीर भी सलाम करती है। हमेशा अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि ये दुनिया हमेशा ज्ञान देती है, साथ नहीं। मुस्कुराना सीखिए जनाब, क्योंकि रोना तो जिंदगी पैदा होते ही सिखा देती है। वक्त कितना भी परेशान कर ले तू मुझे, लेकिन एक बात मेरी याद जरूर रख कि एक दिन किसी मोड़ पर मैं तुझे जरूर पटक दूंगा। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके तो दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना तुझे भीड़ से, तू अलग हटकर तो दिखा। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। ये जिंदगी एक खेल है, यदि आप इस खेल एक बेहतर खिलाड़ी की खेलते हैं, तो जीत सकते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा।
थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हिम्मत ना खोना, अभी तो तुझे बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुझे तेरे बस का नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। आज की वीडियो सिर्फ यही समाप्त होती है। आशा करते हैं आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।